जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी एमटीएस 2024 के लिए साथियों, जो साथियों अभी तक शिफ्ट हो गए उनके आधार पर साथियों एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो देखिए उसका पहला प्रश्न साथियों क्या कहता है। पहला प्रश्न साथियों कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। ये साथियों एसएससी एमटीएस का फेमस क्वेश्चन है। राजस्थान, बिहार, केरल, पंजाब, ये साथियों जरूर आपको आगे की शिफ्टों में देखने को मिलेगा। साथियों तो केरल राज्य में, कहां पर, केरल राज्य में साथियों दिन और रात का तापमान लगभग समान होता है, यानी कि कोई अंतर नहीं होता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या। वही बड़ा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दिन में हाई टेम्परेचर और रात में लो टेम्परेचर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये है, वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। मोहिनी अट्टम, कथकली, भारतनाट्यम, कथक। तो साथियों वसुंधरा दोरा स्वामी को 2023 में साथियों भारतनाट्यम के लिए भैया जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यानी कि सीधा सीधा वो आपसे पूछ रहा वसुंधरा दोरा स्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भारतनाट्यम से हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और हम लगातार एसएससी एमटीएस का साथियों एनालिसिस करवा रहे हैं। साथियों वीडियो को लाइक करते चलना और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। साथियों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इससे साथियों हमको एनर्जी मिलता रहता है जब वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखिए साथियों कहता है, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम का संबंध किस साथियों नृत्य शैली से। इसका संबंध यही है प्रश्न का। इन चारों का संबंध किससे है साथियों। मोहिनी अट्टम, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथक। साथियों किससे हो जाएगा। साथियों इन सभी का संबंध जो है ये भारतनाट्यम से हो जाएगा। कौन, भारतनाट्यम से। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम। इनके अलावा साथियों और भी एक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो कि बहुत फेमस है। कौन, रुक्मणी देवी अरुणडेल साथियों बहुत फेमस है। ये भी भारतनाट्यम से हो जाती है रुक्मणी देवी अरुणडेल। साथियों यहाँ पर देख लेना कैसे लिखा जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका भी संबंध साथियों भारतनाट्यम से हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों देखिए ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के बाद या 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती। ये साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अंट संट प्रश्न ही एसएससी एमटीएस पूछ रहा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो साथियों किसने जीती, तो साथियों कर्नाटक राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद साथियों संतोष ट्रॉफी 2023 में जाके जीती है। और उसका उप विजेता साथियों कौन सा राज्य रहा था, उप विजेता जो है साथियों मेघालय राज्य रहा था। कौन साथियों, मेघालय राज्य रहा था साथियों उप विजेता। ये संतोष ट्रॉफी 2023 में प्रथम विजेता साथियों कर्नाटक और उप विजेता मेघालय। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों संविधान से है। संविधान के भी प्रश्न साथियों पूछे जा रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों। तो साथियों देखिए सी वाला बता देते हैं, यही कथन जो है 129 के बारे में सही है, ज्यादा घुमाए फिराए नहीं आपको हम। यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख और न्यायालय होने वाले प्रावधान करता है साथियों, यही 129 में साथियों बतलाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ऐसे भी प्रश्न साथियों पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है साथियों। पटियाली घराना, दगारी घराना, ग्वालियर घराना, मेवाती घराना।
तो साथियों पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। किससे? मेवाती घराने से है, जो कि साथियों आप लिख के ले लीजिए साथियों, एसएससी एमटीएस में आगे की किसी भी शिफ्टों में जरूर यह प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है एमटीएस में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए आप सभी के सामने है। कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है साथियों, ये बताना है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। साथियों देखिए 29-30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए, यानी कि ऑप्शन ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये साथियों अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 तक, कहां से? 19 से 22 तक। और ये समानता का अधिकार जो साथियों है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक साथियों, किसमें? 14 से 18 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों 25 से 28 तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें साथियों। और ये साथियों जो है कौन, ये साथियों जो है भाग 4 में है साथियों। ये जो 29 और 30 है ये साथियों भाग 4 में है। भाग 4 साथियों अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इस प्रकार ये सभी चारों विकल्प भाग 4 में है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये कहता है 18वें आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिला जो कि 15 वर्ष से और उससे अधिक की हैं के बेरोजगारी दर साथियों जनवरी मार्च 2023 से घटकर कितनी बची है। तो साथियों 9.2 बची है, घटकर बची है महिला के लिए, जबकि पुरुष के लिए साथियों 6% है। पुरुष के लिए 6% घटकर हुई है और इसके लिए इतनी साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है क्षोभ मंडल से संबंधित, यानी कि क्षोभ मंडल और कोई एक था, उनको अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम पूछा गया था या नहीं। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। मौसम परिवर्तन से संबंधित है साथियों। मौसम से परिवर्तन जो करता है वो क्षोभ मंडल करता है साथियों। कौन? क्षोभ मंडल करता है मौसम से परिवर्तन साथियों। साथियों देखिए 5 प्रकार की ये परतें होती हैं। ये जो क्षोभ मंडल है ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और साथियों इसके बाद आ जाती है समताप मंडल। कौन? समताप मंडल, यहाँ पर लिख लीजिए सीमा लिखा मंडल। ये साथियों 12 से 50 किलोमीटर तक होती है, 12 से 50 किलोमीटर तक। उसके बाद आती है मध्य मंडल। कौन? मध्य मंडल साथियों, यहाँ पर मध्य कर लीजिए। मध्य मंडल होता है साथियों 50 से 80, 50 से 80। आयन मंडल साथियों होता है एक 80 से 700 किलोमीटर तक। और बाह्य मंडल होता है साथियों 700 से 10,000 किलोमीटर तक। इसके बाद साथियों हवा सब बंद हो जाता है, वायु की कमी हो जाती है, इसके ऊपर जहाज भी नहीं उड़ सकता। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। जहाज उड़ सकता है लेकिन वहां पर जीवन संभव नहीं हो सकता साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये साथियों बहुत तेजी से भाग रहा है प्रश्न। ये देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। साथियों वैसे तो बिहार की सबसे कम रही थी। बिहार की साक्षरता दर साथियों 61.80, कितनी? 61.80 साथियों रही थी बिहार की, 61.80। ये सबसे कम थी, लेकिन वो पूछा है निम्नलिखित में से। तो साथियों इन चारों में से साथियों सबसे कम त्रिपुरा की थी। किसकी? त्रिपुरा की थी। और सबसे अधिक होती है साथियों केरल की, ये 94% थी। और साथियों ये साथियों देख लेना पूरे देश की कितनी परसेंट थी वो दर, साक्षरता दर पूरे देश की साथियों थी 74.04, 74.04 थी वो पूरे देश की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो साथियों प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में है।
और तमिलनाडु में साथियों और भी कई मंदिर है, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर साथियों, मीनाक्षी मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। और साथियों ये आप लोग देख लीजिए, जो ये बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के राजा, राजा राज चोल, राजा राज राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। और साथियों इसमें तमिलनाडु में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर साथियों तमिलनाडु में है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? 1875, 1875, 1675, 1665, 1765। तो साथियों जो वो किया, तो ये साथियों 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया साथियों। और ल्यूवेनहॉक, वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने साथियों, लुबेनहोक ने साथियों सर्वप्रथम 1674 में तालाब में जीवित कोशिका का पता लगाया साथियों। किसका? जीवित कोशिका देखी साथियों। कौन सी जीवित कोशिका देखी मित्रों? किसने? लुबेनहॉक ने जीवित कोशिका देखी। जीवित कोशिका किसने देखी? लुबेनहॉक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने साथियों, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन हमको लिखना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पर ऐसे लगेगा। रॉबर्ट ब्राउन ने साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1899 ईस्वी में की। कब? 1899 ईस्वी में, सॉरी 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की कोशिका के अंदर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का एक उदाहरण है? सरकारी बंद पत्र की बिक्री साथियों, सरकार में करेंगे तो ये पूंजी प्राप्ति का साधन कहाँ है? तो वही हो रहा। नागरिकों से वसूली साथियों, तो वसूला गया राजस्व है। विदेशों से प्राप्त अनुदान, ये तो साथियों प्राप्त अनुदान है। ये साथियों बजट के अनुसार नहीं आता, बजट के अनुसार साथियों सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आए, यही साथियों है बजट का पूंजी प्राप्त साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि से है? साथियों देखिए, वाचिक अभिनय, आहार अभिनय, सात्विक अभिनय, आंगिक अभिनय। साथियों आहार अभिनय जो है साथियों, इसका वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार और माला भी साथियों, माला भी होगा इसमें। इन सभी का प्रयोग साथियों आहार अभिनय में किया जाता है। किसका? वेशभूषा, आभूषण, चेहरे का श्रृंगार और माला, इसका संबंध साथियों आहार अभिनय से हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, पंडित भजन सोपोरी का संबंध पंडित भजन सोपोरी का, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक थे? रावण हत्था, तबला, सितार, संतूर। बेहतरीन प्रश्न है साथियों, बन सकता है एग्जाम में। साथियों ये संबंधित थे संतूर से। किससे? संतूर से साथियों संबंधित थे, ये संतूर से संबंधित थे। और ये किस घराने से संबंध रखते थे साथियों? जो ये पंडित भजन सोपोरी है, सूफियाना घराने से संबंध रखते थे। कौन? सूफियाना घराने से संबंध रखते थे। और पंडित शिव कुमार शर्मा, अभय सोपोरी, ये सभी संतूर से संबंधित है। कौन कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा और अभय सोपोरी, ये साथियों संतूर से ही संबंधित है। और ये पंडित भजन सोपोरी जो है सूफियाना घराने से संबंधित थे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों यानी कि ट्रांसफर पेमेंट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन साथियों जो है सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? देखिए, श्रम और सेवा के बदले में व्यक्तियों से किया गया भुगतान। जब साथियों सेवा और श्रम के बदले में भुगतान किया जाएगा, वो साथियों उनका मेहनत का हो जाएगा। बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन
किस द्वारा, सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया उत्पादन, यही साथियों सही जवाब हो जाएगा। और देख लेते हैं आपको संतुष्ट करने के लिए, व्यवसायों द्वारा सेवा धारकों को लाभ। साथियों यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, करों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सरकार को किया गया भुगतान। यहाँ पर साथियों किसी वजह से दिया गया, मुफ्त में नहीं दिया गया है, ये भी सेवा के बदले में दिया गया है। यहाँ पर बिना किसी कार्य के दिया जा रहा है, तो यही साथियों होगा सर्वोत्तम रूप, यही होगा अदागियों का ट्रांसफर पेमेंट। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नॉवेल किस लेखक की, साथियों किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कौन? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवेल। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवेल, ये साथियों विक्रम चंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। साथियों किसके द्वारा? विक्रम चंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। और इन्होंने साथियों एक और पुस्तक लिखी है, कौन? सेक्रेड गेम्स। इन्होंने लिखा है सेक्रेड गेम्स, सेक्रेड गेम नामक पुस्तक भी लिखी है, सेक्रेड गेम्स। यहाँ पर गेम्स लिखना चाहिए, गेम्स वही साथियों जो खेला जाता है, गेम्स। और साथियों एक लिखी द श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी, द श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो कि आगे के शिफ्टों में 100% रखा जाएगा, इसको आप कभी नहीं छोड़िएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है देश का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव यानी कि अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ये साथियों ओडिशा का साथियों त्योहार है, यानी कि उत्सव है साथियों, उड़ीसा राज्य का। अब इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये साथियों अनाज की पूजा का त्योहार है। किसका? अनाज की पूजा का त्योहार है साथियों, अनाज की पूजा का त्योहार है। कौन? नुआखाई। और नुआखाई का साथियों शाब्दिक अर्थ होता है नए चावल खाना, यानी कि नए चावल खाना। और साथियों देखिए ओडिशा में कलिंग महोत्सव, रथ यात्रा, चातर यात्रा, ये सभी उत्सव मनाए जाते हैं। जबकि साथियों पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब और हरियाणा में, और ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम, ओणम साथियों फेमस है। ओणम त्योहार जो है ये अड़ा है। ओणम त्योहार जो है, फिर से लिख देते हैं, ओणम, ये साथियों केरल में मनाया जाता है ओणम त्योहार। ओणम उत्सव साथियों केरल में, और पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी बिहार और पंजाब और हरियाणा में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये साथियों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? यहाँ पर साथियों प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर कर रहा था होना चाहिए, या प्रीवियस अगर है उस समय पूछा गया था तो रहा होना चाहिए था। यहाँ पर कर रहा था, कर रहा था। देखिए पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था वो साथियों भारत में हुआ था, उसका ही अर्थ मेजबानी होता है, तो वो भारत ने किया। और इसमें साथियों ऑस्ट्रेलिया विजेता हुआ। ट्रॉफी किसने उठाई? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता साथियों हुआ भारत, उप विजेता भारत, और विजेता हुआ साथियों ऑस्ट्रेलिया 2023 में। ये तो देखा हुआ मैच है साथियों, रुला दिया गया था। लगातार इंडिया सभी मैच जीतते आया, लेकिन लास्ट में हार गया जो फाइनल था। देखते हैं अगला प्रश्न अब क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है साथियों बहुत ही फेमस बढ़िया प्रश्न है, और पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताएं। इनक्रेडिबल, प्लेइंग इट माई वे, माई मेनी ट्रिक्स विद गॉड, आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा। ये देखिए साथियों, तो देखिए साथियों जो सचिन तेंदुलकर की है, ये कहता है कि प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये साथियों उनकी आत्मकथा है। और साथियों युवराज की आत्मकथा का नाम क्या है? युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर लाइफ लिख देते हैं।
ये हो गया, ये साथियों युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है? गुटखा, ऑनलाइन जुआ, लॉटरी, शराब। तो साथियों तमिलनाडु ने 2023 में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यह बेहतरीन प्रश्न है, बन सकता है साथियों एग्जाम में। देखिए साथियों 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया? ये साथियों पूछा गया था 2023 में, तो इसीलिए मैंने इसको उठा लिया प्रश्न को। ये 2023 में पूछा गया था, हो सकता है 24 में पूछ ले फंसाने के लिए बच्चों को, जैसे कि वो पूछ लिया था 2002 वाला सौरभ गांगुली वाला कि टी शर्ट कहाँ फहराई थी, सॉरी 2020 सौरभ गांगुली वाला भी तो पुराना प्रश्न था। तो साथियों ये मैच 2000 फाइनल जो है वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम साथियों मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है साथियों वानखेड़े स्टेडियम। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं अंत संत प्रश्न, जैसे कि मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? भूपेंद्र नाथ बोस, खुदीराम बोस, विनायक सावरकर, शिशिर कुमार बोस। तो साथियों ये देखिए कौन सा प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न यानी कि 23 नंबर प्रश्न का साथियों उत्तर हो जाएगा साथियों विनायक सावरकर। कौन? विनायक सावरकर ने साथियों, विनायक सावरकर ने साथियों क्या क्या किया? इन्होंने साथियों इसकी स्थापना कब की? 1899 ईस्वी में मित्र मेला की। और साथियों कहां पर? महाराष्ट्र के नासिक राज्य में, सॉरी नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, शुद्ध शुद्ध गतिक श्यानता श्यानता की गौस इकाई क्या है साथियों? श्यानता एक साथियों भौतिक राशि है, उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक साथियों स्टोक्स होता है, जो कि साथियों भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रेवियल स्टोक के नाम पर रखा गया था। साथियों जिस तरीके से विद्युत प्रवाह के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है उसे साथियों ओम दर्शाया जाता है, ओम कहा जाता है। उसी तरह साथियों द्रव्य के प्रवाह में जो प्रतिरोध यानी कि विरोध का गुण है उसे श्यानता कहा जाता है। इसके बारे में भी जानकारी बतला दी। एम्पियर साथियों वैद्युत धारा का मात्रक है। जूल साथियों कार्य का मात्रक है। डर्सी साथियों आपको कमेंट करके बताना है किसका मात्रक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता था? चित्तरंजन दास, दुर्गा मोहन दास, विपिन चंद्र पाल, सतीश चंद्र दास। तो साथियों चित्तरंजन दास जी को जाना जाता था, जिन्होंने साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की। वो कब की साथियों ये भी देख लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों जनवरी 2000, सॉरी 2000 क्यों करेगा, जनवरी 1923 में। ये 2000 में तो नाम निशान नहीं था। जनवरी 1923 में। कब कब साथियों? जनवरी 1923 में करी। किसने? स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन या फिर स्थापना जनवरी 2023 में की साथियों। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर न हो तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम लगातार एसएससी एमटीएस 2024 का एनालिसिस करवा रहे हैं प्रत्येक शिफ्टों का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता साथियों। आप लोग वीडियो देखते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं साथियों। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में साथियों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।